हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो हम लोग अब अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं रैंक बूस्टर सीरीज का, एवरेज एटॉमिक या फिर मोलर मास। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मोल कॉन्सेप्ट। मोल में हम लोगों ने उसके कुछ फॉर्मूलेज देखे, कुछ क्वेश्चंस करे, आइडियल गैस इक्वेशन देखी, उसके कुछ क्वेश्चंस करे। तो एक जनरल आइडिया लेते हुए अपन लोग चल रहे हैं, क्योंकि फाइनली जब ये लेक्चर्स रैप होंगे उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं हर एक टॉपिक के ऊपर इंडिविजुअली। ओके, तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर जिसका नाम है एवरेज एटॉमिक या फिर मोलर मास। तो एवरेज एटॉमिक या फिर मोलर मास निकालने के लिए ज़्यादा कुछ झमेला करना नहीं है हमें। नॉर्मल सा एक फॉर्मूला है, नॉर्मल सा एक फॉर्मूला लगाते हुए चलेंगे और आपका क्वेश्चंस होते रहेंगे। ओके, तो नॉर्मल सा फॉर्मूला वो क्या है, वो सिर्फ इतना सा फॉर्मूला है कि एम एवरेज जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, टोटल मास। टोटल मास समझते हो, मूल कॉन्सेप्ट से हम सीख के आए हैं, मास निकालने का फॉर्मूला। टोटल मास मतलब वेट की बात कर रहा है, टोटल मास अपॉन में टोटल। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा हमारा और इसी फॉर्मूले से अपन लोग कई सारे सवाल कर लेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है एम एवरेज में, कि कुछ सवाल जब हम करेंगे तो उनके साथ क्या होगा वो देखते हैं। एक चीज़ कि जब भी हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा तो परसेंटेज अबंडेंस करके कुछ मिलेगा। तो आपको ये आपने दिमाग में रखना है कि परसेंटेज अबंडेंस कुछ भी नहीं है, परसेंटेज अबंडेंस को आप लेट करके चलेंगे कि वो मोल्स है। ठीक है, ये दो चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो आपके सवाल बहुत जल्दी जल्दी होंगे। ओके, तो बहुत जल्दी जल्दी होंगे। किस तरीके से सवाल आएंगे, किस तरीके से सॉल्व करने हैं, चलो आओ देख लेते हैं। पहले मैं दोबारा एक बार रिकॉल करा देता हूँ। एम एवरेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल मास अपॉन टोटल मास। अगर दिक्कत आ रही है मास निकालने में तो चलो एक बार दोबारा से फॉर्मूले को रिकॉल कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला क्या था भाई, नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला था गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो हम वेट ही तो निकाल रहे हैं, एन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर एम, ये फॉर्मूला निकालते हैं। अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए भाई, मुझे यहाँ से डब्ल्यू चाहिए, क्या चाहिए, डब्ल्यू चाहिए। तो डब्ल्यू के लिए क्या करूँगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। तो आप इस फॉर्मूले को याद रख के मास निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, याद रहेगा। हाँ, तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं। अगर आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ रही हैं उसके बाद सवालों में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा चैप्टर है। चैप्टर तो है नहीं, है टॉपिक है छोटा सा, नॉर्मल सा टॉपिक है जिससे बहुत जल्दी जल्दी से आपके क्वेश्चंस होने लगेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं ये किस तरीके से आपने ये करना है ना। देखें, चलो देखते हैं, खाली पेज पर चलता हूँ। क्वेश्चन देखते हैं और उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल किस तरीके से फ्रेम हो रहा है, कैसे। जैसे मान के चलो आपको दो आइसोटोप दे रखे हैं, एक ऐसे इस तरीके से टेबल दे रखी है, रैंडम बनाते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं, राइटिंग मत देखना मैं, बस राइटिंग से दिक्कत हो जाएगी। और परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है, परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है। तो किस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा वो देखते हैं। अच्छा, जैसे एक क्लोरीन का आइसोटोप दे रखा है, क्लोरीन 35, इसकी परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है आपको 75%। ठीक है, एक दूसरा आइसोटोप है क्लोरीन का 37, जिसकी परसेंटेज अबंडेंस आपको दे रखी है 25, और वो आपसे एक ही चीज़ पूछ रहा है, कैलकुलेट एम एवरेज। ठीक है, मतलब आइसोटोप वगैरह दे रखे हैं और आपसे वो एम एवरेज पूछना चाह रहा है कि एम एवरेज बता दो भैया, मैं कि एम एवरेज क्या हो। तो ज़्यादा भारी भरकम चीज़ तो है नहीं, आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है कि एम एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल मास अपॉन में टोटल मोल्स। ठीक है, तो हम एम एवरेज निकालते हैं, एम एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स।
ठीक है। चलो टोटल मास कैसे निकाला, मास का फॉर्मूला क्या था, मास का फॉर्मूला रिकॉल करें हम। अगर मास का फॉर्मूला रिकॉल करना चाहें तो मास का फॉर्मूला क्या है, मास का फॉर्मूला ये है W इज इक्वल्स टू एन इंटू एम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, बार बार रिकॉल करो इस चीज़ को, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, ओके। और नंबर ऑफ मोल्स को क्या लेट किया था, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लेट किया था अपन, नंबर ऑफ मोल्स को क्या बोल रहे थे, परसेंटेज अबंडेंस बराबर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो बस इन दोनों का यूज़ करके आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन 35 के मोल्स कितने दे रखे हैं 75, क्योंकि परसेंटेज अबंडेंस को अपन मोल बोल रहे हैं, ठीक है। तो 75 मोल्स दे रखे हैं क्लोरीन 35 के, और 25 मोल्स दे रखे हैं किसके, क्लोरीन 37 के, ओके। तो इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करके आप मास निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं क्लोरीन 35 का निकाल रहा हूँ, क्लोरीन 35 का मोलर मास कितना है 35, अरे है कि नहीं यार, तो 35 मल्टीप्लाइड बाई इसके मोल्स कितने हैं 75, ठीक है। प्लस ये दो चीज़ें हैं 37 मल्टीप्लाइड बाई 25 है कि नहीं, दोनों का डिवाइड लगाओ, टोटल मोल्स कितने हैं भाई, टोटल मोल्स कितने हैं 75 और 25, कितने हो गए भाई 1000, 100 हो गए, ठीक है 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका एम एवरेज आ जाएगा 35.5। आया समझ में, आया समझ में। अब ध्यान से देखो मास की यूनिट क्या होने वाली है, गिवन वेट, वेट किस में गिवन होता था ग्राम में, तो ये हमने क्या ग्राम, नीचे क्या लिख रखे हैं प्रभु, नीचे क्या लिख रखे हैं मोल्स, तो ये क्या हो गया ग्राम पर, ये आपका क्या है आंसर है। तो बहुत चिंदी समझ लो, बहुत बच्चों वाले सवाल पूछे जाते हैं एम एवरेज से, बस आपके दिमाग में एक ही फॉर्मूला घूमना चाहिए, वो क्या है कि एम एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल, ठीक है, ध्यान रहेगा, ओके। चलो तो एक सवाल आपकी समझ में आ गया, पल्ले पड़ गया, अगले सवाल की तरफ पूछ करते हैं, ठीक है प्रभु, अगला सवाल देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखो, जैसे कि एक कंटेनर है या जो भी समझ लो, एक बीकर टाइप बना लेते हैं, मतलब बॉक्स बना कर जिसमें दो आइसोटोप भर रखे हैं, ठीक है, एक तो कार्बन का 12 और एक कार्बन का 14, ठीक है, कार्बन का 12 और कार्बन का 14। आपको इस पूरे मिक्सचर का या जो भी है इसका एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है 12.4, कितना 12.4। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन परसेंटेज अबंडेंस, डिटरमाइन परसेंटेज अबंडेंस ऑफ हैवियर आइसोटोप, मतलब जो आइसोटोप का मास ज़्यादा है उसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, मतलब इसका मोलर मास ज़्यादा है उसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, ठीक है। तो ये सवाल हो जाएगा, अगर आपको ट्राई करना है तो इसको पॉज करो, शुरू हो जाए, पॉज करने के बाद चेक कर लो कि क्या किस तरीके से आपकी प्रोसेस रहेगी, उसको सॉल्व करके देख लेंगे क्या होगा कैसे, ठीक है। अब इसमें एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, परसेंटेज अबंडेंस बता दी गई, तो मुझे परसेंटेज अबंडेंस का मतलब मोल्स चाहिए, कुल मिला के बात तो ये है ना। तो चलो कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, तो लेट कर लो भाई, जो बड़ा वाला आइसोटोप है हैवियर आइसोटोप है उसकी परसेंटेज अबंडेंस को एक्सलेक्ट कर लो, लेट परसेंटेज अबंडेंस ऑफ, बड़ा वाला कौन सा देखो, इसका 14 इसका 12, तो हैवी 14 वाला है, तो लेट परसेंटेज अबंडेंस ऑफ C14 इज इक्वल्स टू x। अब अगर ये x बना दिया, इसको x बोल रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा अपने आप, और परसेंटेज की बात है 100 माइनस x हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सीधा एम एवरेज का फॉर्मूला लगाऊँ, हाँ भाई एम एवरेज का फॉर्मूला लगाऊँ,
एम एवरेज बराबर क्या होगा, टोटल मास अपॉन टोटल मास, टोटल मास अपॉन टोटल मास। यही आपको बार बार अपने दिमाग में चलाना है, टोटल मास अपॉन टोटल, ठीक है। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो भाई टोटल मास पहले मैं लिख रहा हूँ 12C का, तो मोलर मास कितना है उसका 12 मल्टीप्लाइड बाई उसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है 100 माइनस एक्स प्लस 14 वाले का 14 इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाई भाई परसेंटेज अबंडेंस कितनी कितनी, अरे परसेंटेज तो 100 थी ना यार, ऑलमोस्ट तो 100 में से ही लिए। और एम एवरेज कितना दे दिया आपको 12.4। यहाँ से सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, वही एक्स आपसे बोला गया था। यहाँ से एक्स की वैल्यू आप जब फाइंड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब जो हैवी आइसोटोप है, जो हैवियर आइसोटोप है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, ठीक है। तो बस यही आपको पता ना, आपका आंसर यही आने वाला। तो आपने लेट किया था हैवियर आइसोटोप की वैल्यू कितनी, एक्स लेट की थी, एक्स की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर। चलो आगे चलते हैं, एक और देखते हैं, ऐसे ही करके कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। एक और देख लो, एक और देख लो, समझे। चलो एक बीकर है, ठीक है, इसमें O2 गैस भरी है और हीलियम गैस भरी है, और आपको क्वेश्चन में गिवन कर दिया गया है कि परसेंटेज ऑफ O2, परसेंटेज ऑफ O2 आपको दे दिया है 50%, ठीक है। सवाल एक ही है, सवाल एक ही है, क्योंकि एम एवरेज का लेक्चर है तो क्या पूछेगा, अंडरस्टूड एम एवरेज पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, अगर आपको ट्राई करना है पॉज कीजिए वीडियो और ट्राई कर लीजिए। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। परसेंटेज, अगर O2 की परसेंटेज 50% रखी और कुछ भी नहीं कहा है, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर O2 क्या किसी की भी परसेंटेज अगर कुछ दे रखी है और वो कुछ बोल नहीं रहा उसके रिगार्डिंग कि कैसे क्या करेंगे, सिर्फ इतना बोल दिया कि 50% है भाई, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये फिर परसेंटेज किसके टर्म्स में दे रखी है, बाई वेट, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो O2 अगर 50% है, इसका मतलब W ऑफ O2 कितना है, मैं लेता हूँ 50 ग्राम, ठीक है। अगर W ऑफ O2 50 ग्राम है तो W ऑफ हीलियम भी फिर कितना ले सकते हैं हम, W ऑफ हीलियम भी आप कितना ले 50, ठीक है। अब लगाते हैं, क्या लगाएंगे, एम एवरेज, इतना ही सा सीखना है। देखो दोबारा सुन लो, परसेंटेज अगर दे रखी है और कुछ भी नहीं बोल रहा है वो, तो इसका मतलब क्या, फिर वो परसेंटेज बाई वेट है, और परसेंटेज बाई वेट का मतलब जितनी परसेंटेज रखी है उतना वेट है, ओके। अगर O2 पे 50% रखे, इसका मतलब O2 का वेट कितना है 50%, 50 ग्राम सर। तो बस एम एवरेज का फॉर्मूला लगाता है, एम एवरेज बराबर क्या हो जाना है, अब बार बार लिखूँ टोटल मास अपॉन टोटल मास, टोटल मास अपॉन टोटल मास, चलो लिख देते हैं, कुछ नहीं हो रहा, इस तरीके से देख रहे हो कि अभी याद ही नहीं हुआ है यार। चलो टोटल मास, मास O2 का कितना है, देखो भाई वेट सीधा सीधा दे रखा है तो यहाँ पर होशियारी नहीं है ना, वो तो 100% है, डिवाइडेड बाई मोल्स लिखने पड़ेंगे अब। तो O2 के लिए क्या करेंगे, गिवन वेट O2 का कितना है 50, O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 32, यहाँ गलती करते हैं, ऑक्सीजन का ध्यान रख के 16 लिख देते हैं, जबकि O2 दे रखा है, इस वजह से वहाँ पर 32 करना पड़ेगा। अगर सिर्फ ऑक्सीजन बोला गया होता, ऑक्सीजन एटम बोला गया होता तो फिर हम 16 यूज करते, ठीक है। इसके बाद 50 अपॉन हीलियम का मास कितना होता है, अच्छा इसको थोड़ा सा गुणा भाग करेंगे, है ना। अब ये आपको करना है, मैं तो बस आंसर लिख देता हूँ। आपका एम एवरेज यहाँ से कितना आ जाएगा 7.11, ठीक है। क्या क्या तरीका था करने का, क्या सीखा हमने कि अगर परसेंटेज सिर्फ नॉर्मल परसेंटेज गिवन कर रखी है तो आप उसे बाई वेट मान के सॉल्व कर देंगे। बाई वेट का मतलब
गिवन स्पेसी का वेट गिवन, ठीक। अगर यहाँ पर 30% होता तो O2 का बेस कितना हो जाता, 30 ग्राम, ठीक। और उसके रिगार्डिंग हीलियम का 70 ग्राम हो जाता। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर नॉर्मल परसेंटेज है तो उसका मतलब वो वेट है, ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, तो वेट गिवन था, वेट से हमने क्या किया, टोटल मास अपन टोटल मोल्स निकाला। मास दोनों के गिवन थे, दोनों का सम करोगे तो 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मोल्स। मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्योंकि मोल्स नहीं थे, परसेंटेज अबंडेंस भी नहीं थी। तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करें अपन ने, ये देखो यहाँ पे हमने मोल्स कैसे कैलकुलेट करें। ये तो गिवन वेट हो गया, ये तो गिवन वेट हो गया, और ये मोलर मास हो गया। ये गिवन वेट हो गया और ये मोलर मास हो गया। तो मोल्स का फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। उसको सॉल्व करोगे तो आपका एन एवरेज का फॉर्मूला आ जाए, मतलब आंसर आ जाएगा 7.1। ओके, चलो ये सवाल भी हो गया। सारे तरीके, सारे वैरायटीज देखनी पड़ेंगी कि किस तरीके से क्या क्या सवाल है। अभी हम एक सवाल हम नॉर्मल वाला कर चुके हैं, एम एवरेज वाला, जो नॉर्मल पूछे जा रहा है सवाल कि परसेंटेज अबंडेंस होगी तो कैसे एम एवरेज निकाल लोगे। उसके बाद हैवियर आइसोटोप का एक सवाल कर लिया, उसके बाद परसेंटेज का सवाल कर लिया। अब ऐसे ही अगर मोल परसेंटेज पूछे कि मोल्स वोल्स का किस तरीके से हिसाब किताब रहेगा, तो देखो अगर वो ये बोलते हैं दोबारा से कार्बन मतलब ऑक्सीजन और हीलियम द्वारा से ले लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन और हीलियम द्वारा से ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम O2 ले रहे हैं और यहाँ पे हम हीलियम ले रहे हैं। अब की बार उसने ये बोल दिया कि जो परसेंटेज ऑफ O2 है वो 50% है, वो 50% है, लेकिन शर्त ये है कि ये बाई मोल्स है, बाई मोल्स है। क्वेश्चन वो बोल रहा है, क्वेश्चन तो मेरा सेम है कि एम एवरेज बता दो यार, एम एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व करने के इच्छुक हैं तो इसे पॉज करो और सॉल्व करना शुरू हो जाओ, ठीक है। तो मैं कलर चेंज कर लूँ पेन का, चलो ये वाला ले लेते हैं। तो शुरू कर। अब उसमें क्या बोला गया, परसेंटेज मोल्स कितने दे रखे हैं आपको, 50% O2 के और 50% ही किसके, हीलियम के। तो मैं लेट कर लूँ क्या, मैं चीज लेट कर लूँ, लेट मोल्स ऑफ O2 बराबर 1। मैंने तो एक मोल लेट कर लिया। अगर मैं O2 का एक मोल लेट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली हीलियम के मोल कितने हो जाएंगे, अपने आप ही, अपने आप ही हीलियम के मोल्स भी कितने हो जाने, 1 हो जाने कि नहीं हो जाने। अब ये आसान पड़ जाएगा, ठीक है। क्या क्या बोला गया भाई, मोल्स दे दिया। अब मोल दे दिए तो टोटल मास अपन टोटल मोल्स करना होता है। टोटल मास किस तरीके से करेंगे भाई, चलो देखते हैं। एम एवरेज इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। अब मास का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अगर मैं O2 का लिख रहा हूँ तो O2 के मोल्स तो मैंने 1 माने हैं और मोलर मास कितना है O2 का 32, प्लस हीलियम के मोल्स भी मैंने 1 माने हैं और हीलियम का मास कितना होता है 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे डिवाइड बाई मोल्स, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन का एक हीलियम का, कितने हो गए, 2 हो गए। चिंदी सवाल हो गया कि नहीं हो गया आपको, क्या हो जाएगा, एम एवरेज इज इक्वल्स टू, देखो 32 और 36 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 18। बार बार ध्यान रखो एम एवरेज में मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यूनिट में पहले बता चुका हूँ क्या थी, ग्राम पर मोल, ठीक है। क्योंकि मास का यूनिट हो गई ग्राम, मोल की मोल हो आया। हाँ, अब डाउट ये आया होगा दिमाग में कि एक क्यों मान लिया या एक ही क्यों माना। अब फ्री हो, अगर दो चीजें बराबर हैं, अब इसमें बोला गया परसेंटेज O2 जो है वो 50% बाई मोल्स है, इसका मतलब दोनों के मोल्स बराबर हैं। मतलब इस कंटेनर में जितने मोल्स O2 के हैं उतने ही मोल्स हीलियम का, तभी तो 50% मोल्स ऑक्यूपाई ऑक्सीजन कर रही है, तो 50% हीलियम कर रही होगी। तो आप 50 से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करो, ये 50 मोल्स ऑक्सीजन के मान लो तो अपने आप ही 50 मोल्स किसके हो जाएंगे, हीलियम के हो जाएंगे। 50 से आप सॉल्व करो, आपका आंसर फिर भी क्या आना, 18 आना। आप 1 लाख मान लो, ऑक्सीजन के मोल्स 1 लाख मान लो, तो हीलियम के मोल्स भी 1 लाख हो जाएंगे, क्योंकि 50% कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन और हीलियम दोनों के मोल्स क्या है, बराबर, ठीक। तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत ना हो और टाइम भी कम होता है एग्जाम में, तो हम क्यों ना छोटी वैल्यू मान के चलें, छोटी वैल्यू मान लेंगे, सॉल्व हो जाएगा जल्दी, काम हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चल, तो अब एक और सवाल। अब देखो हमने कौन कौन से सवाल कर रखे हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ।
ये देखो सबसे पहला सवाल हमारा यही था, पहले हमने थ्योरी पढ़ ली, एम एवरेज का फॉर्मूला टोटल मास अपॉन टोटल मास परसेंट एवरेज मोल मान लेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेटा मोल, यहाँ से हमने मास निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ओके, उसके बाद जब हम आगे हमने पहला टाइप का सवाल किया, इसमें नॉर्मल सवाल जो आता है एम एवरेज का परसेंटेज अबंडेंस दे करके और आपसे एम एवरेज पूछता है, आपने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। उसके बाद एक ये सवाल हैवियर आइसोटोप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। उसके बाद परसेंटेज से खेले अपन कि पहले नॉर्मल परसेंटेज रखी जाएगी तो वेट हो जाएगा, अगर वो सवाल में खुद से बोल रहा है कि परसेंटेज मोल पे रखा है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो एक और तरीके का सवाल चेक करते हैं। एक और तरीके का सवाल क्या हो सकता है वो देखो कि दोबारा से हम बीकर में ऑक्सीजन और हीलियम ही भर रहे हैं। ऑक्सीजन और हीलियम बार बार इसलिए भर रहा हूँ क्योंकि ठीक है एक तरीका से समझ में आ जाता है कि अच्छा ये दे रखा है। तो इसमें अब देखो क्या कर दिया, इसमें अब हमसे बोल दिया डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर ध्यान रखना, मतलब पूरे मिक्सचर का है ना, जो भी O2 और हीलियम का मिक्सचर आपने बनाया है, इस पूरे की डेंसिटी दे रखी है, इस पूरे की डेंसिटी दे रखी है आपको 1.25 ग्राम पर लीटर, 1.25 ग्राम पर लीटर। लेकिन एक शर्त बोल दी है उसने कि किस पर है, एट ST। ठीक है, दो चीजें पूछेंगे ये, पहला तो इनको बता दो भाई जो तब से बताते हुए आ रहे हैं एम एवरेज क्या होगा। दूसरा वो ये पूछना चाह रहे हैं कि परसेंटेज मोल ऑफ O2 कितना होगा, परसेंटेज मोल्स ऑफ O2 कितना होगा। ये दो चीजें पूछ रहा है वो, और ये दो चीजें हम बताएंगे भाई। और किस लिए बैठे हैं, सवाल करने ही तो बैठे हैं, सवाल अपन करते हैं। चलो हाँ भाई, तो कुछ आइडिया है इन चीज़ों का कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो ध्यान से, अगर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर दे रखी 1.25 ग्राम पर लीटर, इसका मतलब क्या है कि एक लीटर में मिक्सचर का वेट कितना है, 1.25 ग्राम, है ना। क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है कि एक लीटर में, मतलब 1.25 ग्राम से मैं ये सीख रहा हूँ कि एक लीटर मिक्सचर में कितना वेट है, 1.25 ग्राम, ये तो कह रहा है। लेकिन STP पूछ रहा है, तो STP वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर में पूछ रहा है वो। डायरेक्ट भी कह सकता था ये, लेकिन नहीं, होशियारी करनी है ना, तो ऐसे बोल दिया ये STP। तो 22.4 लीटर में कितना होगा, अब ये तो मैं कोई बता देगा, 1.25 का मल्टीप्लाई 22.4 में कर दो तो आपको वेट मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 28। ठीक है, अब देखो ये जो वेट आया है, ये जो वेट आया है, ये पूरे मिक्सचर का वेट, और पूरे मिक्सचर का वेट तो एवरेज वेट होगा, इस वजह से ये आपका पहला आंसर आ गया एम एवरेज का। ठीक है, एम एवरेज इज इक्वल्स टू 28। ठीक है, ये तो ए पार्ट हो गया। ए पार्ट कैसे किया दोबारा बता रहा हूँ कि डेंसिटी और मिक्सचर आपको बोल देगी 1.25 ग्राम पर लीटर, तो यहाँ से हमने ये आइडिया लगाया कि एक लीटर मिक्सचर में 1.25 ग्राम वेट। अब वो पूरा वेट किसका है, पूरे मिक्सचर का, मतलब वो एक लीटर में पूरे मिक्सचर का वेट इतना है। अब वो STP पूछ रहा है अपन से, तो STP पे क्या हो जाएगा, STP वॉल्यूम होता है 20.4, 20.4 का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 1.25 से। ठीक है, तो वहाँ से जब आपने कैलकुलेट किया तो आपका 28 आ गया, एम एवरेज आपका 28 आ गया। इतना आ रहा है क्या, ठीक है। इसके बाद अब बी देखते हैं। बी में आपसे बोला गया परसेंटेज मोल्स ऑफ O2 कितने होंगे, तो परसेंटेज मोल्स ऑफ O2 निकालने के लिए लेट वेट खेलना पड़ेगा। तो लेट वेट करना है, कुछ यही बता देता हूँ सवाल में। मैं मान लेता हूँ कि O2 के जो मोल्स हैं उसको मैं A मोल मान लेता हूँ, ठीक है, और हीलियम जो है उसको मैं B मोल मान लेता हूँ। मतलब ऑक्सीजन के A मोल्स हैं और हीलियम के B मोल्स हैं। चलो, तो यहाँ से मैं सीधा एम एवरेज का फॉर्मूला लिखूंगा। अगर मैं इस मिक्सचर का एम एवरेज लिखूंगा, एम एवरेज क्या आएगा, मैं फॉर्मूला लिख रहा यार, है ना, तो वो क्या होगा, ए के मोल्स मतलब ऑक्सीजन के मोल्स मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन का मोलर मास प्लस हीलियम के मोल्स मल्टीप्लाइड बाई हीलियम का मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, जो कि कितने हैं, A प्लस बी।
इसको एम एवरेज आपने पहले ही ए पॉइंट पर आपने कितना निकाला 28, उस 28 को यूज़ कर लेंगे और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 32a प्लस 4b अपॉन ए प्लस, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, आपके पास ए और बी में एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ए आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू 6b। इसको सॉल्व करके देख लेना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो तो लिखा हुआ है तो उसमें से जल्दी से देखना है, क्योंकि फॉर्मेट तो आपको बता चुका हूँ मैं कि किस तरीके से हमने अप्रोच ली है। इसके बाद अगर मैं परसेंटेज निकालता हूँ, परसेंटेज ऑफ O2 मोल्स में खेलेंगे तो क्या होगा, O2 के मोल्स कितने हैं, ठीक है। टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, O2 के मोल्स प्लस हीलियम के मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब बस क्या करना है, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो, एक ही जगह पे कितना रखेंगे 6b डिवाइडेड बाय, एक ही जगह पे 6b और b 7b हो गया है, मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 600 अपॉन में 7, आया कि नहीं आया, है बच्चों वाले सवाल। एक ही फॉर्मूले को खेल रहे हैं तब से, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। और मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। इस सवाल को दोबारा बता देता हूँ कि डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम पर लीटर एट एसटीपी। तो इससे हमने क्या समझा कि 1 लीटर मिक्सचर में कितना वेट है, 1.25 ग्राम वेट है। तो वहाँ से हमने एसटीपी पे 22.4 लीटर में कितना वेट होगा, वही हमारा एम एवरेज तो हमने निकाल लिया। उसके बाद दूसरी चीज़ हमसे पूछी गई थी कि परसेंटेज ऑफ O2 कितने होंगे। तो परसेंटेज ऑफ O2 निकालने के लिए सबसे पहले हमने ये देखा कि O2 के मोल्स क्या और कैसे हैं। हमने O2 के मोल्स ए मान लिए और हीलियम के मोल्स बी मान लिए। उसके बाद एम एवरेज का फॉर्मूला लगा करके एक रिलेशन आया हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू 6b। ए इज इक्वल्स टू 6b रिलेशन आया। उसके बाद परसेंटेज किस तरीके से, किसी भी चीज़ की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितनी वो है डिवाइडेड बाई जितने में से है इंटू 100। अरे मार्क्स ही समझ लो यार, 100 नंबर का पेपर है, 40 नंबर आए मेरे या 80 मार्क्स आएंगे, हम तो होशियार हम 95 मानते हैं, ब्रिलियंट बच्चे हैं। तो 95 मार्क्स अगर मेरे आए तो मैं कैसे बोल देता हूँ कि मेरी परसेंटेज 95 है, किस तरीके से बोलते हैं कि मेरे मार्क्स है 95 डिवाइडेड बाई कितने में से आए 100 में से आए मल्टीप्लाइड बाई 100। वैसे ही कुछ यहाँ पर कर रहे हैं अपन, ठीक है, कि मेरे मोल्स कितने हैं, ए कितने में से हैं, ए प्लस बी में से मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। मतलब ए मोल्स हैं और टोटल मोल्स कितने, ए प्लस बी, ठीक है। इस बी करके मोल्स ए प्लस बी है ना भाई, ए ऑक्सीजन का बी हीलियम का, तो ए प्लस बी हो गया कि नहीं हो गया, टोटल मोल्स ए प्लस बी है। अब उन ए प्लस बी में से ए मोल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो उस तरीके से जब हमने सॉल्व किया, एक ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, आपका आंसर कितना आ गया 600/7 आया यार। हाँ चलो ठीक है। इसके बाद अब एक टिच्चू सा टॉपिक और कर लें, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, छोटा सा है, वो एक फॉर्मूले हम बता देंगे। अभी अभी जो परसेंटेज बता रहा हूँ भाई, परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसी भी टर्म में हो सकती है। तो अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपसे पूछी जाए किसी सवाल में, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जिस सब्सटेंस के लिए पूछा जा रहा है उसका कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। अब कॉम्पोजिशन किसी भी चीज़ में मिल सकती है, मोल्स में मिल सकती है, वेट में मिल सकती है, ठीक है, और एरोप्लेन में मिल सकती है, जैसे आपको समझ में आए उस तरीके से कॉम्पोजिशन मिल सकती है, जैसे पेपर में पूछ रहा है, जिस टर्म में पूछ रहा है उसी टर्म में कॉम्पोजिशन को ले लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल कॉम्पोजिशन, टोटल कॉम्पोजिशन मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज है तो धर्म तो बनता है 100 से मल्टीप्लाई कर देगा। ये फॉर्मूला किसका हो गया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला हो गया। ओके आ रहा है। हाँ एक कुछ टिच्चू सवाल करवा देता हूँ, छोटे मोटे सवाल करवा देता हूँ कि कैसे क्या। ये वैसे तो अगर हम IIT के लिए देख रहे हैं तो ऐसा तो कुछ ज़्यादा खास नहीं होगा, लेकिन तब भी चलो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। जैसे एक सवाल है कि आपसे बोल दिया गया मास परसेंटेज बता दो, फाइंड मास परसेंटेज। राइटिंग में मत जाना भाई, बार बार बोल रहा हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। फाइंड मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2, इतना पूछ रहे हैं, ठीक है। CO2 में कार्बन की मास परसेंटेज बता दो। चलो भाई
इसी पेन से कर देता हूँ मैं। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन की जगह पे क्या आ गया, मास आ गया। देखो कॉम्पोजिशन में मास आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे, वॉल्यूम आ जाएगा, जिस तरीके में वो बोलेगा उसको कॉम्पोजिशन की जगह पे आप रिलेट कर लेंगे। तो परसेंटेज मास पूछ लिया, तो परसेंटेज मास ऑफ कार्बन। अब देखना CO2 का टोटल वेट निकालें, अगर CO2 का टोटल वेट निकालें तो कितना होगा, कार्बन का 12 और 32 ऑक्सीजन का, प्लस है भाई, ठीक है, प्लस है, प्लस है, तो कितना आ जाएगा 44। इसका मतलब अगर पूरा CO2 44 है तो इसमें कार्बन कितना है 12। तो हमने क्या सीखा कि जितना सब्सटेंस है डिवाइडेड बाई जितने में से है इंटू 100। खेल का तुम सॉल्व कर लेना खुद ही। दूसरा एग्जांपल देखो दूसरे कलर से, चलो दूसरा एग्जांपल दूसरे कलर से, एक और एग्जांपल चेक करते हैं। फाइंड mass percent of oxygen in H2SO4। ठीक है, H2SO4 में ऑक्सीजन की मास परसेंट बतानी है। पॉज करके यार इसे सॉल्व कर लो यार जल्दी से, मेरा काम खत्म करो। तो क्या होगा, परसेंटेज मास ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, 125, अरे यार 16 होता, 16 डिवाइडेड बाय H2SO4 का टोटल मास कितना होता है। H2SO4 का अगर मोलर मास हम कैलकुलेट करें तो देखो 2 तो हाइड्रोजन का हो गया, 32 सल्फर का हो गया, ऑक्सीजन एक का 16 होता तो 4 कितना हो जाएगा 64। यहाँ से टोटल कितना आएगा 98। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 अपॉन में 98 इंटू वही कितना सब्सटेंस है डिवाइडेड बाई कितने में से है इंटू 100। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज कॉम्पोजिशन के सवाल ऐसे ही आएंगे, बस आपको क्या करना है, जितना सब्सटेंस है जितने में से है इंटू 100, चाहे वो मोल्स के टर्म्स हो, वेट के टर्म्स हो, किसी के भी टर्म्स हो, ठीक है। इस वजह से परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिख करके अपन लोग सीख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट सवाल आज के लेक्चर का, और पूरे लेक्चर का एक तरीके से निचोड़ समझ लो उसको कि किस तरीके से अगर आप पे ये आ गया इसका मतलब आपके पास आज का लेक्चर ऐसा सेफ हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ N2 and O2 contains 20% ऑक्सीजन बाई मोल्स। ये तो पहले से ही गिवन कर दिया बाई मोल्स, ठीक है। फाइंड करवा रहा है, पहला पॉइंट बताओ कि एम एवरेज ऑफ एयर, एम एवरेज ऑफ एयर क्या होगा। और दूसरी चीज वो पूछ रहा है कि परसेंटेज वेट ऑफ N2। पूछ लिया कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन में वेट मोल्स कुछ भी पूछेगा। चलो देखते हैं इसको भी जल्दी से, ठीक है। आवाज़ के लिए भाई, अब जैसे जो आवाज़ें आती हैं, अब इतना तो हम प्रोफेशनल नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितना कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट देने की, वो मेरी तरफ से पूरी कोशिश है, ठीक है। तो सराउंडिंग्स पर ध्यान ना दे करके आप कंटेंट पर ध्यान दोगे तो फ़ायदा होगा, ठीक है। चलो पहला देखते हैं, एम एवरेज ऑफ एयर निकालते हैं। अगर अब देखो, अब IITM वाला दिमाग चलाते हैं, ज़्यादा से कम लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालेंगे, ऐसा करें। या आपने पॉज करके कर लिया होगा, नहीं किया तो पॉज कर लो यार, चेक कर लो। तो एम एवरेज किस तरीके से निकालेंगे, देखो अगर O2 की मोल परसेंट 20 है तो नाइट्रोजन की 80 है, ये अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है कि नहीं है यार, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे, एम एवरेज
सबसे पहले अपन O2 लिखते हैं। O2 के मोल्स कितने हैं 20, O2 का मोलर मास कितना है 32 प्लस, अब O2 20 है तो नाइट्रोजन कितनी है 80, 80 इंटू नाइट्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा 1 का 14 2 का 28 डिवाइडेड बाय क्या होता है टोटल मोल्स, तो 20 तो ऑक्सीजन के हैं 80 नाइट्रोजन के, तो कितना हो गया 100। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो चिंदी सा आंसर आ जाएगा 28.8। और अच्छा यूनिट क्या थी एक बार और रिकॉल कर लें, क्या थी ग्राम पर, ठीक है। आपका पहला आंसर आ गया। दूसरा भारी भरकम जवाब है। दूसरे में आपसे क्या पूछा गया, परसेंटेज वेट ऑफ, परसेंटेज वेट पूछा है भाई। टोटल वेट कितना था, टोटल वेट तो यही है ना जो आपने टोटल मास लिखा है 20 इंटू 32 प्लस 80 इंटू 28, टोटल मास ही तो लिखा है, टोटल मास अपन टोटल मास। तो इतने में से नाइट्रोजन कितना है, इतना है 80 इंटू 28, यही तो नाइट्रोजन है। अरे भाई क्या फॉर्मूला होता है, सब्सटेंस कितना है, सब्सटेंस तो इतना है 80 इंटू 28, ये तो नाइट्रोजन का वेट है। टोटल वेट कितना है, टोटल वेट कितना है, टोटल वेट कितना है 20 इंटू 32 प्लस 80 इंटू 28, ये तो टोटल वेट है। अभी क्या फॉर्मूला होता है, सब्सटेंस कितना है डिवाइडेड बाई कितने में से है इंटू 100, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 77.7%, ठीक है। ये आज के लेक्चर का अपना लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्या था इस सवाल में, एयर थी, एयर का एक मिक्सचर है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, इसमें ऑक्सीजन के मोल्स कितने रखे थे 20 दे रखे थे। आपसे पूछ रहा था कि एम एवरेज बता दो और परसेंटेज वेट ऑफ N2 बता दो। तो हमने एम एवरेज किस तरीके से बताया, टोटल मास टोटल मोल्स, मोल्स किस तरीके से डिसाइड करें, अगर ऑक्सीजन के मोल्स 20 है तो नाइट्रोजन के अपने आप कितने हो जाएंगे 80 हो जाएंगे। टोटल मास, मास का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अगर आप ऑक्सीजन के लिए लिख रहे हो तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32 O2 का, और मल्टीप्लाइड मोल्स कितने रखें 20 प्लस प्लस अगर O2 के मोल्स 20 है तो नाइट्रोजन के मोल्स कितने हो जाएंगे 80 हो जाएंगे। तो 80 मल्टीप्लाइड बाई एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा, मोलर मास की बात कर रहा हूँ, 2 का कितना 20 है, मल्टीप्लाई किया आपका आंसर आएगा 28.8 ग्राम पर मोल। ऐसी परसेंटेज वेट जब सॉल्व करोगे तो उसका भी आंसर आपका किस तरीके से है कि नाइट्रोजन का जो मास है, जो आपने मास निकाला कितना निकाला 18.28 निकाला, तो ये तो नाइट्रोजन का मास होता है, कितने वैसे निकाला जो आपने टोटल मास एम एवरेज में लिखा है उसके लिए, ठीक है। तो वहां से जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास परसेंटेज वेट ऑफ N2 कितना गया 77.7% आया, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी से सारी चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एवरेज एटॉमिक मास, बहुत टिचू टॉपिक है, बहुत आसान, बस एक ही फॉर्मूला है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स ये फॉर्मूला है इसका। इसके बाद परसेंटेज अबंडेंस को आप मोल मान लेंगे, और यहाँ मोल्स के फॉर्मूले से आप मास का फॉर्मूला क्या निकाल लेंगे N इंटू एम, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। इसके बाद एक सवाल किया आइसोटोप्स के ऊपर, ठीक है, इस तरीके का है, देख लो एक बार। उसके बाद फिर हमने ये हैवी आइसोटोप निकालने का सवाल किया कि एम एवरेज रखा हो तो आइसोटोप वगैरह के सवाल पूछ सकता है। उसके बाद फिर देखो अगर सिर्फ परसेंटेज दे रखी होगी तो उसको वेट मान लेंगे, और अगर मोल्स दे रखे होंगे तो मोल्स के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। हमें 50% दे रखे थे, तो वैसे हमने ऑक्सीजन हीलियम दोनों के मोल्स को एक मान लिया और हमारा आसान ही सवाल सॉल्व हो गया। आप 1 लाख भी मान सकते थे। उसके बाद हमने एक डेंसिटी से रिलेटेड एक सवाल देखा, ठीक है। फिर हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है, सब्सटेंस कितना है डिवाइडेड बाई कितने में से है इंटू 100, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बच्चों वाले। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन जिसके साथ हमने अपने लेक्चर को रैप किया, ओके। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, काफ़ी आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। तो अगर आपको अपने लिए काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है और आप चाहते हैं कि और बच्चों का भी भला हो जाए या उन्हें भी ये लेक्चर देखनी चाहिए, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो भी थोड़ी सी आपको कमियां दिखती हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, जिससे कि करने की, सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। यार अब ऐसा होता है बोर्ड पर लिखना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से जब हम आगे आगे लेक्चर्स तक बढ़ते जाएंगे तो आपको ये कमियाँ भी दिखने को नहीं मिलेंगी, ओके। तो थैंक यू सो मच, आपने लास्ट तक लेक्चर देखा, थैंक यू।